स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। एक बेसिक क्वेश्चन है सूडो फोर्स का भी जहाँ यूज कर सकते हैं आप। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, देखिए द एलिवेटर शोन इन द फिगर। तो एलिवेटर है यानी लिफ्ट है, इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सीलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये नीचे जा रहा है ना, इसकी वेलोसिटी नीचे है, नीचे जा रहा है और एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब नीचे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। ठीक है, ए ब्लॉक है ना जो बी के ऊपर रखा हुआ है, उसकी मास 0.5 kg है। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, यानी ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे बगल में लिखा, देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए। है ना, एक्शन का रिएक्शन जो अपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पर है वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, कि ए जितना बी पर लगाएगी उतना ही बी ए पर लगाएगी। अब मैं ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं एफ बी डी बना रहा हूँ ए पे, तो ए पे लगने वाले फोर्स को भी तो दर्शाना होगा। है ना, हम लोग ये थोड़ी दर्शाएंगे ए कितना फोर्स लगाया, मैं तो ये दर्शाऊंगा ना यहाँ पर ए पर कितना फोर्स लगा। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन थोड़ा सोचना इंपॉर्टेंट था। इस फोर्स को क्या मान लें, एफ मान लें या एन मान लें, क्योंकि आप जान रहे हो वो जो फोर्स है, जिस फोर्स की बात हो रही है वो नॉर्मल फोर्स ही होता है ना। तो मैं एन ही मान लेता हूँ। ठीक है, एन से न्यूटन मत सोचना, एन नॉर्मल फोर्स है ना। तो अब इस पर फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, मतलब मैं अभी ग्राउंड पर खड़ा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ। तो मुझे क्या लगेगा कि ए की एक्सीलेशन किधर हो रही है, नीचे ही हो रही है, बीच में तो अंदर कोई हरकत कर नहीं रहा है। तो जो लिफ्ट की एक्सीलेशन है वही ए की एक्सीलेशन है। ठीक है, तो ए की एक्सीलेशन मुझे क्या दिखेगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पर क्या क्या फोर्स लगता हुआ दिखेगा, एक एम जी लगेगा ऑब्वियसली, और एक ये नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, बी ए पर लगाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ाया गया ना, नॉर्मल फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है, जो कंटैक्ट आने पर आती है, वो हमेशा क्या करती है, उसको कंप्रेस करने की टेंडेंसी रखती है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन वाई डायरेक्शन में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक्सीलेशन नीचे है तो एक्सीलेशन को मैं पॉजिटिव लिखना चाह रहा हूँ, तो नीचे का फोर्स को मैं पॉजिटिव की तरह ट्रीट करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए। अच्छा, डाटा पुट कर लेना चाहिए था ना। मास कितनी है, 0.5 kg है, तो एम जी कितनी हो जाएगी, 10 ही ले लेते हैं जी की वैल्यू, तो 5 न्यूटन हो जाएगी। और एम ए कितनी हो जाएगी, मास 0.5 kg है और एक्सीलेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। तो नॉर्मल की वैल्यू 4 न्यूटन हो गई। ये एन को एन से मत काट देना, ये न्यूटन है, ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, मैंने आपसे पूछ कर ही एन लिखा है, नहीं तो एफ लिख देता मैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ये ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। अब नेक्स्ट मैंने मेथड 2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम, है ना, लिफ्ट के फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें। मतलब मैं अब यहाँ पर बैठ जाऊँगा लिफ्ट के अंदर, फिर देखूँगा तो मुझे ए किस पर दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि अरे एक्सीलेशन तो जीरो है। ठीक है, यानी नेट फोर्स इस पर जीरो होनी चाहिए। अब देखिए मैंने एक काम किया है, पहले ये नॉर्मल और एम तो लग ही रही होगी, है ना। जो रियल फोर्स होती है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है, तो नॉर्मल और एम वैसे ही लग रही होगी। अब आप जो लिफ्ट पे बैठ कर देख रहे हो, तो क्या आपको पता है कि नहीं, एक आप सूडो फोर्स लगाने वाले हो। क्यों, आप एक्सीलेटेड फ्रेम में बैठे हो, और अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हो एक्सीलेटेड फ्रेम में, तो आपको सूडो फोर्स लगाना चाहिए। ठीक, लगाना चाहिए नहीं, मस्ट है ना। तो किधर सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। तो एलिवेटर नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर लगेगी, ऊपर लगेगी। और कितनी होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। आ रही है बात समझ में। तो मास कितनी है, 0.5 kg है, और एक्सीलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1 न्यूटन। एम की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5 न्यूटन आ गई थी। अब यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो ही है ना, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो नेट फोर्स तो क्या लग रहा है, जीरो। क्यों, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ही जीरो लग रहा है। तो नेट फोर्स जीरो, यानी ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो ऊपर क्या लग रहा है, एन लग रहा है प्लस 1 न्यूटन लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। उधर ही भेज दिया मैं 5 को। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 न्यूटन हो गई। नॉर्मल की वैल्यू 4 न्यूटन।
तो है ना, नॉर्मल मैंने इसी को माना था जो पूछा गया है। तो आंसर आ चुका है, दो दो मेथड से आंसर आ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, है ना। उसमें मतलब ये लिफ्ट के सारे आपको डाउट्स खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। मतलब इतना सारा केस दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।